वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी नीट में एनसीईआरटी से भी फिज़िक्स के अंदर एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछने लग गए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स की एक चैप्टर जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की चैप्टर का नाम, ठीक है, वो 11 की फिज़िक्स का पार्ट 1 में आता है और जो चैप्टर नंबर है 3। तो देखते रहिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखा है। पहले एक बात है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में इस साइड में लिखा है, ठीक है, इस साइड में लिखा है कि क्या क्या है इस चैप्टर में। देखिए, पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, ठीक है, और दूसरे 3.1 में इंट्रोडक्शन पार्ट, 3.2 में क्या दिया है, पोजीशन दिया है, पाथ लेंथ दिया है एंड डिस्प्लेसमेंट दिया है। मतलब क्या दिया है, मतलब पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे निकालते हैं सब, और पाथ लेंथ मतलब कितना पाथ ट्रैवल किया वो दिया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दिया है, और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे हम लोग, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में जानेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद समरी दिया है, पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया है, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज दिया है, ठीक है, ये सब दिया है। तो मेनली इस चैप्टर में जो बात करता है एनसीईआरटी, वो स्ट्रेट लाइन में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होता है वो बात करते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मोशन इज ए कॉमन, देखिए, मोशन इज ए कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग आता है क्या, यूनिवर्स में मतलब ब्रह्मांड में, सब ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ में मोशन एक कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, यही बोलता है मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। वी वॉक, रन एंड राइड ए बाईसाइकिल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है मोशन के, ठीक है, हम लोग वॉक करते, ठीक है, रन करते, दौड़ते एंड साइकिल चलाते, बाईसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, वो भी एक मोशन के एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है, ठीक है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स एंड ब्लड फ्लोस इन आर्टरीज एंड वेन्स। यहाँ पे देखिए बोला है कि यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखिए क्या है, इवन वी आर स्लीपिंग, एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग सोते हैं, नींद में रहते हैं, तब भी मोशन होता है। कैसे, देखिए, एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, हमारे अंदर फेफड़े के अंदर क्या जाते हैं, एयर अंदर जाते हैं और एयर बाहर आते हैं, ये भी एक एयर का मोशन है, ठीक है, एनसीईआरटी बोलते हैं। एंड ब्लड फ्लोस इन आर्टरीज एंड वेन्स, एंड और एक एग्जांपल है, हमारे अंदर जो आर्टरीज के अंदर, वेन के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी एक मोशन के एग्जांपल है, ठीक है। वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, हम लोग पेड़ से अगर पत्ता गिरने देखते हैं, वो भी एक मोशन के एग्जांपल होता है, ठीक है, जिस टाइम गिरता है, ठीक है। एंड वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, एंड जब ए डैम में वाटर फ्लो करते हैं वो भी एक वाटरफॉल का मोशन है, ठीक है, वाटर फ्लोइंग का एक मोशन है, ठीक है। ऑटोमोबाइल एंड प्लेन कैरी पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ऑटोमोबाइल जो गाड़ी है और जो प्लेन है वो
आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो भी एक मोशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स, द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स एंड रिवॉल्व्स राउंड द सन वंस इन एयर, वो भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। क्या है? अर्थ, हमारी जो धरती है, अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, वो रोटेट करते हैं एवरी 24 आवर, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करते हैं, हर 24 घंटे में एक बार सन को चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो खुद की एक्सिस में एक बार चक्कर लगाते हैं वो 24 आवर में एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और जो पूरा घूम के आता है, ठीक है, पूरा जो सन को सेंटर में रख के जो एक बार घूम के आता है पूरा, वो 365 मतलब 365 डेज़ के अंदर एक बार पूरा घूम के आता है, मतलब एक साल में एक बार पूरा घूम के आता है, ठीक है। वो भी एक अर्थ का मोशन है, ठीक है। द सन इटसेल्फ इज़ इन मोशन इन द मिल्की वे, हमारी जो मिल्की वे है उसके अंदर सन भी मोशन में है, विच इज़ अगेन मूविंग विथ इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, विच इज़ अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। मोशन इज चेंज इन पोजिशन, यहाँ पे देखिए अच्छा बात है, ये काम की बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोशन इज चेंज इन पोजिशन, मोशन मतलब क्या है? मोशन मतलब चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ए लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो मोशन के एक बोला है, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाना, उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। कैसे? ये बात तो समझने का है ना, तो समझे। देखिए यहाँ पे मोशन यहाँ पे क्या बोला? टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाना। मान लीजिए t=0 पे किसी ऑब्जेक्ट देखिए, मान लीजिए t=0 पे किसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे t=0 पे, तो t=5 सेकेंड पे मान लीजिए यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया t=5 सेकेंड पे, तो यहाँ से यहाँ मूव किया 5 सेकेंड के अंदर, तो टाइम के साथ इसका जो पोजीशन चेंज हुआ है ना, वही मोशन है, ठीक है। उस दौरान जो मोशन हुआ था, चेंज हुआ था पोजीशन का, वही मोशन है, ठीक है। उसको ही हम लोग मोशन बोलते हैं। मतलब टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाने को मोशन बोलते हैं, ठीक है। हाउ डज द पोजीशन, उसके बाद क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, देखिए, हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम। यहाँ पे एनसीईआरटी खुद एक क्वेश्चन मार्क लगा देते, क्या? हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे पोजीशन चेंज होता है? क्या बोला? टाइम के साथ पोजीशन कैसे, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे चेंज होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, यहाँ पे हम लोग मोशन के, इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे। फॉर दिस वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इस मोशन के बारे में जानने के दौरान हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में भी जानेंगे। वी शैल confine ourselves to the study of motion of object along a straight line, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ये रेक्टिलिनियर मोशन भी एक इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट लाइन है। रेक्टिलिनियर मोशन किसको बोलते हैं, ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये सेंटेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, वी शैल कॉन्फाइन आवर सेल्फ टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर ही सीमित रहेंगे, उससे हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। स्ट्रेट लाइन के अंदर ही, मतलब सीधा लाइन के अंदर, सीधा लाइन के अंदर, ऐसा सीधा लाइन के अंदर हम लोग सीमित रहेंगे, सीधा लाइन के अंदर हम लोग सीमित रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी यही बोलता है। और जो सीधे लाइन के ऊपर चलते हैं उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन ऑल्सो नॉन एज रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन की मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ये बात पूरा नोट कर लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। एक है मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ठीक है, और एक है स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। फॉर द केज ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोला, फॉर द केज ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्या बोला, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है उसके कुछ इक्वेशन ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। फाइनली टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे बोला रिलेटिव वेलोसिटी भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो क्यों जानेंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, दूसरे ऑब्जेक्ट भी मोशन में, तो ये दोनों के रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव हम लोग देखेंगे, उसको ही हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, वो भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी भी जानेंगे। इन आवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन है, वी शैल ट्रीट, इन आवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम लोग इस चैप्टर में जो बात करेंगे, जो मोशन के बारे में जानेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि कोई बॉडी नहीं मानेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा कोई स्फेरिकल बॉडी या ट्रायंगुलर बॉडी या दूसरे और कोई बॉडी नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोग एक पॉइंट बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। पॉइंट बॉडी की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है, पॉइंट बॉडी, ठीक है। दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. This approximation is valid so far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. This approximation is valid so far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. ये भी important एक सेंटेंस है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग किसको मानेंगे। हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट, आप लोग सुनिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग उसको मानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, मतलब उसका जो किसी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा होता है, तो अब हम लोग उसको
पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, यही यहाँ पे बोला है, ठीक है। इन ए गुड नंबर ऑफ सिचुएशन in real life, the size of object can be neglected and they can be considered as point-like object without much error। यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट को हम लोग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, और हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते विदाउट मास एरर, ठीक है, मतलब कोई बड़ा एरर इसमें नहीं आता है, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब द मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब द मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेस ऑफ मोशन। हम लोग मोशन के बारे में जानते हैं लेकिन उसका जो कॉज होता है, क्यों मोशन अराइज हुआ, उसको बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। मतलब क्या है, हम लोग मोशन की ओरिजिन क्या है, मोशन कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। क्यों मोशन हो रहा है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग जो मोशन कैसे हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ये नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में जैसे बाकी रीज़न देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर दिया। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर दिया और आगे हम लोग देखेंगे पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इसको देखने।